बड़ी खबर के साथ जो गुरुग्राम से आ रही है। सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर जानलेवा हमला हुआ है। राहुल फाजिलपुरिया पर कई राउंड फायरिंग की गई है। सेक्टर 71 स्थित फाजिलपुर गांव में चलती गाड़ी पर फायरिंग हुई है। हमले में बाल बाल बचे राहुल फाजिलपुरिया। हमले की जांच में जुटी पुलिस। घटनास्थल पर अभी तक गोली चलने की पुष्टि नहीं हुई है। हादसे में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। किसी वाहन पर गोली का कोई निशान नहीं है। घटना को हर एंगल से पुलिस जांच रही है। तो गुरुग्राम से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर जानलेवा हमला हुआ है। राहुल फाजिलपुरिया पर कई राउंड फायरिंग की गई है। सेक्टर 71 स्थित फाजिलपुर गांव में चलती गाड़ी पर फायरिंग हुई है। हमले में बाल बाल बचे राहुल फाजिलपुरिया। पुलिस जांच में जुट गई है। हालांकि घटनास्थल पर अभी तक गोली चलने की पुष्टि नहीं हुई है, न ही किसी के घायल होने की कोई सूचना है। वाहन पर भी गोली का कोई निशान नहीं है। ऐसे में पुलिस घटना को हर एंगल से देख रही है। फिलहाल मैं गुरुग्राम के एसपीआर रोड पर मौजूद हूँ और ये गाड़ी राहुल फाजिलपुरिया जो कि बॉलीवुड सिंगर है उनकी है और यहीं से तकरीबन 500 मीटर के आसपास राहुल फाजिलपुरिया का स्टूडियो है और पैतृक गांव है। बताया जा रहा है कि तकरीबन रात 9 बजे के आसपास राहुल फाजिलपुरिया यहां से अपनी सोसाइटी के लिए जैसे ही निकलते हैं और एसपीआर रोड की तरफ सेक्टर 71 पहुंचते हैं तो उनके गाड़ी के आगे गाड़ी रुकती है और वो हवाई फायरिंग करती है। हालांकि इसकी जानकारी जब गुरुग्राम पुलिस को दी जाती है तो गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिलहाल गुरुग्राम पुलिस का ये कहना है कि यहाँ मौके पर कोई गोली का खोल बरामद नहीं हुआ है और ना ही यहाँ कोई गोली चली है। लेकिन ये पूरी वारदात कैसे हुई और इस कार की अगर हम बात करें तो इस कार में राहुल फाजिलपुरिया बैठे हुए थे। राहुल फाजिलपुरिया हालांकि लोकसभा का चुनाव भी जेजेपी की टिकट से लड़ चुके हैं और एलविस यादव के बेहद नजदीकी और उनके दोस्त माने जाते हैं और यही कारण है कि जब जहरीला सांप का मामला आया था तो उसमें भी राहुल फाजिलपुरिया और एलविस यादव का नाम आया था। तो सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर जानलेवा हमला हुआ है। कई राउंड फायरिंग की गई है। हालांकि घटनास्थल पर ऐसा कोई निशान नहीं मिला है। गाड़ी पर भी कोई फायर का निशान नहीं है। सेक्टर 71 स्थित फाजिलपुर गांव में चलती गाड़ी पर फायरिंग की ये खबर है और कहा यह जा रहा है कि हमले में बाल बाल बच गए राहुल फाजिलपुरिया। लेकिन पुलिस को अभी तक घटनास्थल पर इस तरह की किसी घटना का कोई सबूत नहीं मिला है। कोई भी वहां पर फायरिंग का निशान नहीं पाया गया है। गाड़ी पर भी किसी तरह के फायर का कोई निशान नहीं मिला है। ऐसे में इस घटना की जांच हर एंगल से की जा रही है पुलिस की तरफ से। तो ये वो गाड़ी है जिसमें राहुल फाजिलपुरिया बैठे हुए थे और रात 2 बजे की यह घटना बताई जा रही है। लेकिन अभी तक की जांच में पुलिस को कोई भी मौके से साक्ष्य बरामद नहीं हुआ है फायरिंग का। तो सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर जानलेवा हमला हुआ है गुरुग्राम में। रात 2 बजे की यह घटना है और कहा यह जा रहा है कई राउंड हवाई फायर हुए थे। लेकिन राहुल फाजिलपुरिया की गाड़ी पर ऐसा कोई निशान नहीं पाया गया है, ना ही घटनास्थल से कोई ऐसा सबूत मिला है। चलेंगे अपने संवाददाता नीरज अंबावता के पास और ज्यादा जानकारी के लिए। नीरज, ये जो बात आई है कि राहुल फाजिलपुरिया पर हमला हुआ है, क्या ये राहुल फाजिलपुरिया की तरफ से आई है? और जैसा कि आपने मौके का जायजा लिया, आपकी रिपोर्ट में भी हमने देखा कि कोई भी वहां पर गाड़ी भी इंटैक्ट है, कहीं पर कोई निशान नहीं है और आपने ये भी बताया कि पुलिस को वहां पर कोई खाली खोल भी नहीं मिला है। तो ऐसे में इस घटना को किस नजर से पुलिस देख रही है? जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन कल शाम के आसपास जब राहुल फाजिलपुरिया अपने पैतृक गांव और अपने स्टूडियो से अपने फ्लैट की तरफ निकलते हैं तो जैसे ही एसपीआर रोड के सेक्टर 71 में पहुंचते हैं तो बताए जो है फाजिलपुरिया की तरफ से ये गया था, पुलिस को सूचना ये दी गई थी कि वो अकेले गाड़ी में जो है सवार थे और अचानक से गाड़ी उनके सामने आती है और हवाई फायरिंग करती है। हालांकि 2 राउंड फायर बताए गए थे, लेकिन उसके बाद गुरुग्राम पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, सीआईए की टीमें मौके पर पहुंचती है तो पुलिस की तरफ से देर रात एक बयान जारी किया जाता है तकरीबन 9 बजे के आसपास और उसमें कहा जाता है कि एक गोली की सूचना उनको जरूर मिली थी
लेकिन मौके पर कोई गोली का खून नहीं मिला है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन क्या इस पूरे मामले की हकीकत है ये तो हालांकि जब पुलिस की जांच पूरी होगी या फिर पुलिस का कोई अधिकारी जब मीडिया के सामने आएगा तो साफ हो पाएगा। साथ ही साथ राहुल फाजिलपुरिया भी लगातार जो है वो चुप्पी साधे हुए है इस पूरे मामले पर, और मीडिया को कोई भी बयान अब तक ना तो राहुल फाजिलपुरिया और ना ही उनके परिवार की तरफ से दिया गया है। लेकिन राहुल फाजिलपुरिया का लगातार पुराना नाता विवादों से रहा है। चाहे हम जो है लोकसभा चुनाव की बात करें तो उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी जो है जेजेपी की टिकट से गुरुग्राम लोकसभा से लड़ा था, और जब एलविस यादव के बेहद करीबी जो है वो राहुल यादव माने जाते हैं, राहुल यादव फाजिलपुरिया। और जब जहरीले सांपों का मामला सामने आया था तो उसमें भी बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया का नाम जो है वो कहीं ना कहीं सामने आया था। हालांकि उस पूरे मामले की जांच भी चल रही है, लेकिन अब लेकिन एक अपनी शिकायत नया में विवाद। नीरज, अपनी शिकायत में राहुल फाजिलपुरिया ने क्या कहा है पुलिस को? सिर्फ ये कहा है कि हवाई फायर हुआ था या उनके ऊपर टारगेट था? कुछ और डिटेल्स भी उन्होंने दी होंगी अपनी शिकायत में, वो क्या है? जी बिल्कुल, अब तक देखिए पुलिस की बात करें या फिर राहुल फाजिलपुरिया की बात करें, दोनों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लिहाजा एक जो शिकायत राहुल फाजिलपुरिया ने पुलिस को दी है या फिर पुलिस को जो शुरुआती जांच में बताया गया उसमें ये कहा गया कि जैसे ही वो सेक्टर 71 पहुंचते हैं तो एक कार अचानक से उनकी गाड़ी के आगे आकर रुकती है और हवाई फायर करती है। हालांकि इस पूरी घटना में ना तो जो है किसी को चोट आई है, ना ही गाड़ी पर कोई फायरिंग के निशान है, लेकिन इस पूरे मामले में हर एंगल से गुरुग्राम पुलिस जांच कर रही है। हालांकि राहुल फाजिलपुरिया को कई बार जो है थ्रेट भी मिले हैं और यही कारण था कि उनके पास हरियाणा पुलिस की तरफ से सुरक्षा भी थी, लेकिन अब उनकी सुरक्षा को हटा दिया गया। लेकिन अब जब ये फायरिंग का मामला सामने आता है, हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को जो है डिनाई कर रही है। पुलिस इस पूरे मामले को कह रही है कि मौके से कोई खोल बरामद नहीं हुआ, कोई फायरिंग नहीं हुई। हालांकि ऑफिशियल बयान अब तक सामने नहीं आया है। तो वहीं राहुल फाजिलपुरिया अगर वाकई में ही उनके ऊपर फायरिंग हुई है या फिर उनको जो है थ्रेट देने की कोशिश की, तो आखिरकार वो सामने क्यों नहीं आ रहे? ठीक है, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए नीरज। केंद्रीय मंत्री